सब खत्म हो गया। फिर मैं जाऊंगी अंशु के पास, उससे मिल के आऊंगी। जब भी मेरी तबीयत खराब होती थी ना, वो मेरे पास रहती थी। भाभी ये कर दूँ, भाभी आप परेशान मत हो, भाभी सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे जो सपना का ये वाला आज जो वीडियो आया इसे देख के सच में ही रोना आ गया, क्योंकि अंशु और सपना का बॉन्ड सब लोग हम जानते हैं कि कैसा है। तो जब से ये लोग अलग हुए तो ना तो अंशु खुश है वहाँ पे, ना ही सपना यहाँ पे खुश है, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे की कमी खलती है। क्योंकि इस अंशु ने वो सारी चीज़ें देखी हैं जो सपना को हैंडल भी किया है, कि उस टाइम पे हस्बैंड की डेथ हो जाना, तो अपने साथ का कोई इंसान होता है या अपने से छोटा कोई इंसान होता है जिससे कि हम अपनी बातें शेयर कर पाते हैं। तो अंशु और सपना आपस में काफ़ी सारी बातें शेयर करते थे। लेकिन अभी क्या है, सपना की तबीयत ख़राब हुई तो वो अंशु को बहुत ही ज़्यादा मिस करने लगी थी। तो उनका मन था कि वो जाए और अंशु से मिले, लेकिन अंशु के पेरेंट्स उन्होंने बिल्कुल मना कर रखा है कि वो नहीं मिल सकते हैं। पहले तो बात करने की भी मना कर रखा था, लेकिन बाद में परमिशन दे दी थी बात करने के लिए। तो यहाँ पे सपना जा रही है अंशु से मिलने के लिए। और जो सपना ने जो गोल्ड बनवाया था अंशु के बर्थडे पे दिया था, या जो पहले भी उनके लिए रिंग या गले की चैन जो भी बनवाया था, वो सब सपना ने कहा कि मैं ये जाके अंशु को दे दूँगी, क्योंकि ये पहले उनके सास ससुर के पास था ये गोल्ड, लेकिन वो वहाँ से ले आई थी। उसके बाद ये लोग मिले नहीं दोनों आपस में। तो आज जब ये सपना अंशु से मिलेंगी तो उन्होंने सोचा कि मैं जो गोल्ड की चीज़ें हैं उसके पास दे दूँगी, मेरे पास इन चीज़ों का क्या काम। लेकिन जब एक मोमेंट था, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, कि जब अंशु और सपना एक दूसरे से मिले, सच में मेरे को भी इतना अंदर से रोने आने लगा कि इन दोनों का बॉन्ड सच में एक अलग है। कि सपना जो अंशु को बेटी मानती है, चाहे फ्रेंड मानती है, कुछ भी मानती है, लेकिन दोनों का बॉन्ड ऐसा है कि सच में किसी माँ बेटी का होता है ऐसा। क्योंकि जब अंशु इतने बुरी तरह से रोई ना, सच में ये वीडियो देखने के बाद, कि मुझे भी ऐसा लगा कि मैं भी अंदर से इमोशनल हो गई बहुत ज़्यादा। क्योंकि इससे पता चलता है कि अंशु भी अपने घर पे खुश नहीं है, यहाँ पे सपना भी खुश नहीं है। सपना ने परमिशन भी मांगी थी कि 1 या 2 दिन के लिए मैं अंशु को लेके जा सकती हूँ क्या अपने साथ, लेकिन उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया। अब क्या है कि अंशु अभी बच्ची है तो अपने डिसीज़न वो खुद नहीं ले सकती कि मुझे भाभी के साथ जाना है या मुझे कहाँ पे रहना है। अभी वो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर, तो उनके हिसाब से उसको चलना पड़ेगा। तो सपना ने काफ़ी रिक्वेस्ट भी की कि 2 दिन के लिए नहीं, सिर्फ 1 दिन के लिए भेज दीजिए और मैं इनको वापस कर जाऊँगी यहाँ पे दोबारा। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जबकि सपना अपने जहाँ सपना रह रही है वहाँ से 250-300 किलोमीटर दूर पड़ता है अंशु का घर। तो वहाँ तक गई कि अंशु को 1 दिन के लिए रहने के लिए उनके पेरेंट्स भेज दें, मुझे बहुत याद आ रही है। लेकिन दूसरे के बच्चे के ऊपर हम अपना इतना हक नहीं जता सकते। जब उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया तो सपना खाली हाथ लौट आई, लेकिन उन्होंने बोल के आई हैं कि अगर अंशु की जब कल को शादी हो जाएगी तो कल को आप रोक के दिखा दीजिएगा कि मुझसे मत मिलने दीजिएगा। आज आप लोग रोक पा रहे हैं, आज ये बच्ची अपनी डिसीज़न खुद नहीं ले पा रही है, वो भी चाहती है मेरे साथ रहना, लेकिन आप लोग नहीं रहने दे रहे हो। तो जब शादी हो जाएगी तब आप लोग कोई भी नहीं रोक पाओगे। जब मैं शादी के बाद तो जो ससुराल वाले हैं वो अंशु की फीलिंग्स को समझेंगे, कि सपना का और जो अंशु का बॉन्ड है हो सकता है वो थोड़ा समझें और अंशु को सपना के पास मिलने के लिए भेज दें। तो इस टाइम जब लौट के आई वो तो बहुत गुस्से में थी सपना। उन्होंने कहा कि अभी तो चलो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल को आप नहीं रोक पाओगे अंशु को मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि आप किसी के दिल से उसकी यादों को नहीं निकाल सकते हो। जो सपना का बॉन्ड बना है अंशु के साथ वो दिल से बना है। आज आप उनको रोक सकते हो आने के लिए, आप फिजिकली रोक सकते हो कि वो नहीं जा सकती, लेकिन आप मेंटली किसी को सोचने पे आप रोक नहीं लगा सकते हो। वो सपना के साथ अगर अटैच्ड हैं, उनकी फीलिंग्स हैं सपना के लिए, तो वो रहेंगी। आप या उनके सास ससुर नहीं रोक सकते हैं। तो सपना के अंशु के पेरेंट्स ने मना कर दिया कि सपना के जो सास ससुर है उनको बुरा लग जाएगा अगर हम अंशु को आपके साथ भेजते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो सपना और उनके सास ससुर के बीच इस टाइम जो भी डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसके चलते जो अंशु के पेरेंट्स हैं उन्होंने अंशु को अभी सपना के साथ नहीं भेजा है। तो अभी देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या होता है। थप्पड़ दे दूं।
इसे ओए पैसे दे रही है, ले 10 रुपए विदा तेरी। थैंक यू। खुश रहना, खुश रहेंगे हम, खुश रहेंगे।